का राज्य, स्वर्ग का, कम ऑन मेरे साथ बोलिए, स्वर्ग का राज्य। जब मैं और आप ए हमारे बाप की दुआ पढ़ते हैं, हम क्या बोलते हैं? ए हमारे बाप तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। हम दुआ करते हैं परमेश्वर आपका राज्य जैसा आसमान में है वैसे जमीन पर भी आने वाला हो सके, हमारे बीच में भी स्थापित होने वाला हो सके, हमारे बीच में डेरा करने वाला हो सके। और खुदावन का कलाम बता रहा है कि जैसे तेरा राज्य आसमान में होता है वैसे नीचे पर भी हो। यहां पे भी खुदा का कलाम कहता है कि परमेश्वर का राज्य इस प्रकार है और उसने अपने दासों को भेजा कि एक राजा ने, इसको यहां से पढ़े सिस्टर, दूसरी आयत से, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह जिसने अपने बेटे की शादी करी और उसने अपने दासों को भेजा और उसने अपने दासों को भेजा या अपने नौकरों को भेजा, अपने सेवकों को भेजा कि नेवताहारियों को ब्याह के भोज में बुलाए, कि नेवताहारियों को ब्याह के भोज में बुलाए। जी, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। इंग्लिश में पढ़ूंगा, द किंगडम ऑफ गॉड इज लाइक अ किंग हु हेल्ड अ वेडिंग फीस्ट फॉर हिज सन एंड ही सेंट हिज स्लेव टू कॉल दोज हु हैड बीन इनवाइटेड। इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसने उन लोगों के पास बुलाने के लिए भेजा जो पहले से बुलाए गए थे, जो पहले से। अब आपको थोड़ा ट्रेडिशन बताता हूं। पुराने कल्चर की ये, पुराने कल्चर में बहुत कॉमन है, इनफैक्ट हमारे आज के कल्चर में भी कॉमन है कि जब शादी करी जाती है, जब ब्याह होता है, तो आप जब आप शादी की डेट पक्की करते हैं, जब आप समय नियुक्त करते हैं, जब सब कुछ प्लान हो जाता है, दिन प्लान हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद आप एक इनविटेशन कार्ड छपवाते हैं और कम से कम शादी से 20 दिन पहले, 25 दिन पहले, 1 महीना पहले आप वो इनविटेशन कार्ड्स लोगों को बांटते हैं। हम ऐसा करते हैं ना, हम जाके देते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट इनविटेशन, ये पहला इनविटेशन होता है। नाउ द सेकेंड इनविटेशन जो उस कल्चर में फॉलो होता था वो ये होता था कि जब शादी का दिन आ जाता था, जब समय आ जाता था, जब सब कुछ तैयारी हो चुकी होती थी, जब खाना बन चुका होता था, जब जो होस्ट कर रहा है वो वहां बैठ जाता था, तो फिर से अपने सेवकों को भेजा जाता था कि जिनको इनविटेशन मिला है उनको बुला के लाया जाए, उनको बुलाया जाए। आपको मालूम है क्यों होता था? ताकि जो खाना बना है, जो तैयारियां हुई हैं, जिन चीजों का इंतजाम किया गया है वो वेस्ट ना हो। और इससे पहले कि दूल्हा आकर, उसका लड़का आकर उस शादी के जगह पर बैठे, गेस्ट होने चाहिए, राइट? गेस्ट कैसे अच्छा लगेगा आपको शादी में दूल्हा दुल्हन आके वहां बैठे हो और कोई गेस्ट ना आया हो एंड दे आर सिटिंग अलोन? अच्छा लगेगा? नहीं। आपको मालूम है क्या करते हैं? जब लोग आ जाते हैं, देन वी गिव कॉल टू ब्राइड एंड ग्रूम। हम उन्हें कॉल करके कहते हैं अब आ सकते हो, बिकॉज द पीपल आर हियर, लोग यहां पर हैं, अच्छा लगेगा। मैं कई बार चर्च ग्रुप में आपको डालता हूं ना कि चर्च में हमें और आपको सीखना चाहिए कि चर्च में हमें सही समय पर होना चाहिए। आपको मालूम है क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए बिकॉज द किंग हिमसेल्फ इज ऑलवेज ऑन टाइम। जो हमारा राजा है वो हमेशा सही समय पे रहने वाला राजा है, वो कभी लेट नहीं करता। वो आपकी परिस्थितियों में, आपकी बीमारियों में, आपके तंगहाली में, आपकी परेशानी में बिल्कुल सही समय पे पहुंचता है। अगर वो लेट कर दे तो हमारे नाम के आगे लेट लग जाता है ना? एक दिन वो लेट कर दे और हमारे नाम के आगे लेट लग जाता है, सिर्फ उसके लेट से। इसीलिए अब यहां पे भी ये हुआ कि जो पहले से इनवाइटेड थे। अब आपको थोड़ा कुछ समझाने चाहता हूं। ये जो पैराबल है, ये पैराबल्स क्यों लिखे जाते थे? इंग्लिश में से पैराबल क्यों कहते हैं? परमेश्वर की गूढ़ बातें जिनको लोग, कॉमन लोग नहीं समझ सकते, उनको यीशु मसीह कहानी और दृष्टांतों के तौर पर लोगों को इजी करके समझाया करते थे। सो आई बिलीव कि अगर हम में से कई ऐसे लोग भी यहां पर हैं जो शायद खुदा के कलाम को उतनी गहराई से नहीं समझते, तो भी आज खुदा यीशु मसीह ने आपके लिए कुछ बड़ा सिंपल कर दिया है।
उसने कुछ बड़ा सिंपल किया है कि आप इसे समझ पाएं। वो कहता है कि उसने उन लोगों के पास बुलाहट भेजी जो पहले से इनवाइटेड थे, हु वर पहले से इनवाइटेड। इनविटेशन खुदा बाप का खुदा के राज्य के लिए आज से नहीं है। जब से खुदा बाप ने अपने लोगों से बात करनी चालू करी पुराने नियम के अंदर, व्हेन यू विल फाइंड दैट देयर इज इनविटेशन ऑफ गॉड। परमेश्वर बुलाता रहा है लोगों को, नूह को, अब्राहम को, मूसा को, उनके द्वारा शरीयत दी, उनके द्वारा उसने कलाम दिया, बताया क्या करना है। डैनियल, दाऊद, एलिया, एलाइजा और या एलीशा, जो कुछ भी आप कहें, ऑल दीज पीपल दे वर सेंडिंग एंड दे वर गिविंग द इनविटेशन। आपको मालूम है किस बात का इनविटेशन दे रहे थे? वन डे द मसाया विल कम। एक दिन यीशु आएगा, एक दिन तुम्हारा उद्धार करता आएगा, एक दिन तुम्हें छुड़ाने वाला आएगा, एक दिन तुम्हें बचाने आएगा। एंड दे गेव दैट इनविटेशन। पर दूसरी कॉल कब हुई? जब यीशु मसीह आ गया। आपको मालूम है यूहन्ना ने क्या कहा? यूहन्ना ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य आ गया है। आ गया वो हमारे पास। इनविटेशन चलता आ रहा है, तुम्हें खत दिया गया है। जिन लोगों से बात कर रहा है वो लोग हैं जिन्होंने पहले इनविटेशन पाया था, उनके पूर्वजों को इनविटेशन मिला था, उनके बाप दादाओं को इनविटेशन मिला था। बट नाउ देयर इज अ कॉल। और कॉल क्या है? अब आ जाओ, कम ऑन, कम इन। परमेश्वर ने तैयार किया है, अपने लड़के को बैठा लिया है, परमेश्वर ने भोज तैयार कर दिया है। एंड गॉड वांट्स यू टू पार्टिसिपेट इन दैट। परमेश्वर चाहता है आप उसमें पार्टिसिपेट करें। पर सुनिएगा, आगे पढ़िएगा बहन, उसने बुलाया पर लोगों ने क्या कहा? वहां से पढ़िएगा बहन। बुलाए परंतु उन्होंने आना ना चाहा। परंतु उन्होंने आना ना चाहा। इनविटेशन आप लोगों को पहले क्यों देते हैं? नो, दे मेंटली दे प्रिपेयर देमसेल्व्स। हाँ, हम लोगों को बताते हैं कि फलाना फलाना डेट में, फलाना फलाना समय, फलाना फलाना जगह हमने इंतजाम किया है। लोग क्या करते हैं? वो अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करते हैं। किस चीज के लिए? उस दिन कुछ और चीज नहीं करेंगे, हमें कुछ और नहीं करना है। पीपल प्रिपेयर देमसेल्व्स। लोग अपने आप को तैयार करते हैं। और यही हुआ, लोग तैयार करे, उन्होंने करना यह चाहिए था कि उस दिन कोई काम नहीं रखना चाहिए था, उस दिन कोई चीजें नहीं रखनी चाहिए थी। और बाइबल में लिखा है जब ये सेवक गए और इन्होंने बुलाना चालू करा तो लिखा है जिनको बुलाया गया था जब उनके पास गए तो बहाने बनाने लगे। आज हम फ्री नहीं हैं, आज जाना है खेत में, आज भैया मेम साहब से वायदा किया है कि जाके मेम साहब को शॉपिंग करानी है। Whatever the reason is, उन्होंने कहा हमारे पास समय नहीं है। पर आगे सुनेगा जी। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा। फिर उसने और दासों को, अब ध्यान से सुनेगा, ये और दास कौन है? आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन द वर्ड ऑफ गॉड फॉर यू। मैं आपके लिए खुदा के कलाम को खोलने जा रहा हूं। ये और दास कौन है? यीशु मसीह के पहले जो थे, those were the people, those who gave the first invitation. फिर परमेश्वर ने कॉल दी यीशु के आने पर। फिर उसने और दासों को जो भेजा वो है जो यीशु मसीह के बाद वाले हैं। उसने और दासों को भेजा। उन और दासों ने क्या किया? सुनेगा जी। नेवताहारियों से कहो, कि नेवताहारियों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं। देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं। मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है। और सब कुछ तैयार है। बिया के भोज में आओ। बिया के भोज में आओ। परंतु वे बेपरवाही करके चल दिए। ओ, वो बेपरवाही करके चल दिए। आपको कैसा लगेगा? आप सुबह से लगे पड़े खाना बनाने में, यू आर कुकिंग फूड। आप खाना बना रहे, क्यों? आज मेरे घर में ये आने वाले हैं, मैं इनके लिए खाना बनाऊंगा, बहुत प्यार करता हूं, बहुत तैयारियां करिए। और सडनली आपने जब सब कुछ बना लिया हो, आपने घर सेट कर दिया हो, आपने अपने लिए छुट्टी ले ली हो, खाना बना दिया हो, और उसके बाद आपके पास न्यूज पहुंचे, आई एम सॉरी, वी आर नॉट कमिंग। आई एम सॉरी, वी आर नॉट
हाउ वुड यू फील? आपको कैसा लगेगा? आपने पूरे दिन मेहनत करी है, आपने पूरे दिन उन लोगों के लिए आपने खाना बनाया है, आपने पूरे दिन वहां पे अपने छुट्टी लेकर अपना पैसा वेस्ट करके आपने प्यार के साथ उनके लिए चीजें प्रिपेयर करी हैं, बट दे आर नॉट सेइंग दैट वी आर नॉट रेडी। आपको मालूम है परमेश्वर को भी बिल्कुल ऐसे ही लगा जब इजराइल के लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण करना ना चाहा। पूरी सदियों से सुनते आ रहे हो कि मसीहा आएगा, पूरी सदियों से बिलीव कर रहे हो कि एक दिन हमें छुड़ाने वाला आएगा, तुम दुआ करते हो परमेश्वर हमारे छुड़ाने को वाले को भेज दे, पर जब वो आया तो लिखा है उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। दे डिड नॉट रिसीव हिम। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम गॉड टू डू नाउ? उसे कैसा लग रहा होगा? बेटा भेज दिया, कॉल भेज दी, सब कुछ तैयारी कर ली, पर जिनको बोला था वो आने को तैयार। पर सुनेगा, हमारा खुदावन बहुत अच्छा खुदावन है। इजराइल के लिए सबसे पहले कॉल थी, ज्यूइश पीपल के लिए, पर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं माना, बहुत से लोगों ने उसको ग्रहण नहीं करा। फिर सुनेगा क्या हुआ जी। कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को, जी, औरों ने जो बचे रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। जी, राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर हत्यारों का नाश किया जी, और उनके नगर को फूंक दिया। आगे बढ़ेंगे जी। तब उसने फिर से अपने दासों से कहा, ब्याह का भोज तो तैयार है, खाना तैयार है, परंतु निरंतर योग्य न ठहरे। पर जिनको बुलाया था वो इसमें आने के योग्य नहीं ठहरे हैं। जी, इसलिए चौराहों में जाओ, अब तुम चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको ब्याह के बोझ में बुला लो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये, पहले खुदावन का कलाम सिर्फ जी उसके लिए था, वही खुदा के प्रोमिसेस को क्लेम करते थे, वही कहते थे अरे ये जो शरीयत है, ये जो खुदा बाप है, ये तो हमारा परमेश्वर है। पर बाइबल में लिखा है जब उन्होंने इस नेवते को नहीं लिया, जब वो बिहार से जब बेटे से मिलने को नहीं आए, जब उन्होंने बेटे को ग्रहण नहीं किया, आपको मालूम है क्या किया? परमेश्वर ने कहा चौराहे पर जाओ। चौराहे पे कौन मिलेगा? चौराहे पे कौन मिलेगा? चौराहे पे कौन मिलेगा? हर प्रकार का व्यक्ति। इस बार उसने ये नहीं कहा जाना और उन्हीं लोगों के उसी स्टेटस, उसी क्लास, उसी तरीके के लोगों को लाना। नो, ही सेड यू गो एंड ब्रिंग एनीवन whom you find at the square। जाओ और चौराहे पर जो मिले। मैं धन्यवाद करता हूं, अगर खुदा बाप ने अपने सेवकों को चौराहे पे ना भेजा होता तो मैं आपके सामने प्रचार ना कर रहा होता, क्योंकि मैं यहूदियों में से नहीं हूं। मैं चौराहे पे खड़ा हुआ एक जन हूं जो अपनी जिंदगी के चौराहे पे खड़ा था। चूज करना था क्या करूं, नौकरी करूं, ये करूं या वो करूं, या याली पढ़ाई करूं, वाली पढ़ाई करूं। उसने कहा चौराहे पर जाओ एंड कॉल देम, उनको लेकर आओ। पवित्र आत्मा आया और वो मुझे लेकर चौराहे से, आपको मालूम है कहां ले गया? ब्याह के भोजन में। हम और आप सब चौराहे वाले लोग हैं जो यहां पर हैं। कोई इजराइल से नहीं आया है, कोई यहूदियों में से नहीं आया है, हम चौराहे वाले लोग हैं। बोलिए हम चौराहे वाले हैं। बचपन में आई रिमेंबर मेरे पेरेंट्स कहते थे खबरदार अगर हमें सड़क पे खड़े हुए कभी दिखाई दिए। सबने सुना होगा, सब बच्चे, सड़क पे खड़े हुए कभी दिखाई नहीं देना। पर धन्यवाद करता हूं एक सड़क ऐसी भी है जहां अगर हम खड़े होते हैं तो वहां से उठा लिए जाते हैं परमेश्वर के राज्य में आने के लिए। जब हम खड़े रहते हैं तो खुदावन हमें उठा लेता है। आप अपने सबसे अच्छे हाल में नहीं खड़े थे जिस दिन उसने बुलाया, आप अपने सबसे बुरे हाल में खड़े थे। शायद आप बहुत फाइन भी नहीं थे, बहुत खूबसूरत भी नहीं दिख रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे चौराहे पे। शायद थके हुए खड़े थे, शायद परेशान खड़े थे, शायद रो रहे थे, शायद बिलक रहे थे। पर एट दैट वेरी मोमेंट कोई आया और किसी ने मुझसे कहा
खुदा बाप तुम्हें बुला रहा है, खुदा बाप तुम्हें बुला रहा है अपने राज्य में कि तुम उसके बेटे के खाने में शामिल हो जाओ। सडनली चौराहे से राजा के भवन में पहुंच गए। कभी सपने में नहीं सोचा था ये हो पाएगा, कभी सपने में नहीं। आपको मालूम है, मेरे मित्र जो मेरे संग जिन्होंने 11 और 12 करा, बहुत अच्छे पढ़ने में, मैथ्स उनके लिए ऐसी हुआ करती थी जैसे हमें लगता था पता नहीं कहां से आए हैं सीख के। हमने अलग पढ़ी, इन्होंने अलग पढ़ी है, 1 सेकंड में सॉल्व कर देते थे। मैं ये सोचता था खुदा बाप ये कितनी बढ़िया जगह होंगे, मैं पता नहीं कहां होऊंगा, मैं क्या कर रहा हूंगा। पर आपको मालूम, मेरे चौराहे से उसने मुझे बुलाया। आज मेरे सारे दोस्त जानते हैं कि मैं पासबान हूं और सब ये जानते हैं कि अनीश मिनिस्ट्री करता है, बाहर जाता है, सेवकाई करता है, एंड दे रिस्पेक्ट मी। आपको एक बात बताता हूं, अभी गुजरे दिनों में मैं एक मार्केट में गया और उस मार्केट में गैर मसीही लोग वहां रहते हैं और मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता कि किसी तरीके का मतलब वहां पे कोई आपको जाने या कुछ करे। मैं एक मार्केट में गया सामान लेने, एक शॉप पे गया, उस शॉप के ओनर ने मुझे देखा, वो मुझे मेरे बचपन से जानता है, जब से मैं छोटा सा था। उसने मुझे देखा और वो खड़ा हो गया, उसने मुझसे कहा भैया अंदर आइए ना, अंदर आइए। मैं उसके पास अंदर गया, हमारी सलाम दुआ होती रहती है। मैं उसके पास अंदर गया, उसने मुझे पास बुला, कह रहा इधर आइए भैया। मैं उसके पास गया, उसने मुझसे कहा मैं आपके वचनों को सुनता हूं, मैं आपकी प्रीचिंग्स को सुनता हूं। और आपको मालूम है उसने क्या कहा? उसने कहा सुनिए, इस दुकान से कभी भी कुछ चाहिए हो, पैसे वैसे की चिंता नहीं करिएगा, सब बाद में होगा, आप बस फोन करिएगा भैया, आपके पास सामान आ जाएगा। और एक दिन हुआ, हमारे घर में कोई फंक्शन था, हमने उनको फोन किया कि फलाना फलाना चीज की आवश्यकता है आपको। उसको मालूम, मैंने कहा मैं आपको पैसा कैसे पे करूं, अपना गूगल पे अकाउंट भेजिए। उसने कहा एक काम करिए, पहले किसी को लेने भेजिए, पैसा वैसा देख लिया जाएगा बाद में। फिर अभी हमारी एनिवर्सरी के लिए वी वर प्रिपेयरिंग एंड वी वर लुकिंग फॉर केटरर्स। हम केटरर को ढूंढ रहे थे, मैं बहुत से लोगों से कांटेक्ट कर रहा था टू गेट द बेस्ट पॉसिबल रेट्स कि हमें हमारी एनिवर्सरी मनाई जाने वाली है और हमें सही पैसे में कोई कार्य करके दे। बहुत दिन बाद मेरे फोन में एक नंबर दिखाई दिया, मैं उसको बहुत सालों से ढूंढ रहा था, बहुत अच्छा खाना बनाने वाला एक जन। मैंने उसका नंबर इत्तेफाक से व्हाट्सएप पे आ गया, मैंने कहा इससे पूछता हूं कॉल करके। मुझे लगा पता नहीं है भी कि नहीं है, क्या हुआ, क्योंकि मैंने उसके बाद उसे नहीं देखा। कम से कम 10 साल पहले उसने मेरे लिए कुछ काम किया होगा, 10-15 साल पहले, मुझे पता ही नहीं। मैंने उसे कॉल किया, कह रहे भैया आप कैसे हैं? मैंने कहा भैया मैं ठीक हूं, मैं फलाना फलाना जगह से अनीश भाई बोल रहा हूं। कह रहा कैसी बात कर रहे हैं? कह रहे आपकी प्रीचिंग हम सुनते हैं, हम क्या नहीं जानते हैं आपको? आपको मालूम, मैं इतना ब्लेस्ड हुआ जब मैंने ये सुना। और ये सब उनकी बात कर रहा हूं जो मसीह लोग नहीं है। कह रहे आप, मैंने उससे बोला भैया हमारे चर्च का ये काम है, ऐसे ऐसे होना है। कह रहे हो जाएगा। उसने कहा हो जाएगा। मैंने कहा भैया पैसा क्या होगा? कह रहे भैया जो लागत लगेगी वो आपको देना है। और हमने 2-3 जगह से कोटेशंस मंगाए। इस बंदे की कोटेशन हमारे दूसरे बंदे से जिसने हमें दिया था उससे बहुत कम। मुझे एक चीज समझ में आ गई, पैसे कम कमाए पर इज्जत बहुत कमाई। आप जब खुदा के राज्य में आते हैं, खुदा बाप पैसे से नहीं, शायद बहुत कम हो, आज का खर्चा पूरा करने के लिए भी ना हो, पर आपको मालूम है कोई होगा जो कहेगा आपको सामान देने के लिए अभी हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है, वी डोंट नीड मनी।
खुदा की इज्जत आपके लिए चीजों को एक्सचेंज कराएगी। लोग कहते हैं संसार में पैसा चलता है, बिल्कुल सच है, पैसा चलता है, पर आपको मालूम है बहुत सी जगह आपकी वो इज्जत जो खुदा बाप ने आपको दी है वो चला करती है। खुदा बाप ने हमें बरकत दी है। चौराहे से लाकर कहां शामिल किया? आगे पढ़िएगा जी बहन। सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले, अब सुनिएगा, सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले, अरे हमसे कोई कहता है चर्च में भैया मालूम है आपके ये जन सही नहीं है। अब मैं क्या बताऊं, खुदा बाप ने कलाम में लिखा है अच्छे और he called good and bad both. He is not differentiating between us. वो हमारे बीच में कोई वो नहीं कहा, हाँ मैं बहुत गंदा हो सकता हूं, मैं बहुत खराब हो सकता हूं, अच्छे भी आएंगे और बुरे भी आएंगे। उसने सबको लिया और ले गया राजा के बेटे के भोज में। आपसे कोई कहता है तुम बड़े बेगैरत और खराब इंसान हो, कहिएगा कौन से तुम्हारे घर आ रहे हैं? जा तो खुदा के घर रहे हैं। बेगैरतों का भी वही खुदा है। हमारा भी है ना, कितने बेगैरत लोग हैं यहां पे? कितने बेगैरत? अरे हम सब हैं, सबकी नजर में अलग अलग है। कोई हमें अच्छा मानता है तो किसी की नजरों में हम बड़े खराब हैं। पर धन्यवाद करते हैं इस जगह के लिए, मुझे अच्छाई का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आई डोंट नीड दिस सर्टिफिकेट, क्योंकि यह खुदा का घर है। वो मेरी अच्छाई में भी और मेरी बुराई में भी आवाज देके मुझे बुलाता है। आगे सुनिएगा जी। जाकर बुरे क्या भले जितने मिले, जितने, क्या लिखा है बोलिए? जितने मिले। अरे खाना इतना है, ये नहीं बोला 500 का बनवाया है, गिन के लाना 500 ही आए, सिर्फ 500 प्लेटों का इंतजाम किया है। हम क्या करते हैं? प्रोग्राम से पहले लिखते हैं सिस्टर के घर में 4, उस भाई के घर में 5, और लिखने के बाद जोड़ तोड़ करके बताते हैं कि इतने लोगों में काम होगा। खुदा बाप कह रहा है मुझे जोड़ तोड़ से मतलब नहीं है, मेरे पास बहुत आयत से भी ज्यादा है। जितने हो उन्हें लेके आओ मेरे घर में, जितने हो उन्हें मेरे घर में लेके आओ। उसने क्या कहा उस लड़के ने, जिसका जो अपने बाप के घर से भाग गया था, जब अपने होश में आया तो कहने लगा मेरे घर में पर मेरे पिता के नौकरों को क्या क्या लिखा है आगे? किसको याद है? पिता के नौकरों को लिखा है जरूरत से ज्यादा मिलता है। मेरे बाप के पास जरूरत से ज्यादा है। जितने आने चाहे वो खुदा के घर में आते जाएं। यू कैन ब्रिंग इन एज मेनी एज यू वांट, आई डोंट केयर। खुदा का घर सबको खिलाने के लिए पर्याप्त है। आमीन। उसने सबको लिया है जी, जितने मिले सबको इकट्ठे किया जी, और ब्याह का घर जीवनहारों से भर और लिखा है ब्याह का घर। अब मजा आया, अच्छा लगता है ना शादी में ढेर सारे लोग बैठे हो, हमारे मेहमान आए हो, और जो नहीं आता उससे मुंह फुला लेते हो। आए नहीं थे हमारी बिटिया की शादी में, होता है कि नहीं होता? सच बताइएगा, है ना? तुरंत गुस्सा, बिटिया की शादी में नहीं आए थे, इनको बुलाया था। पर लिखा है घर कैसे बढ़ गया? जीवनहारों से भर गया। आपको मालूम है मैं कॉल के ऊपर एक चीज सोचा था, वो मैं मिस आउट कर गया, बट आई वांट टू शेयर। कॉल होती कैसी है? फर्स्ट इनविटेशन मैंने आपको क्या बताया था, जिसमें आप कार्ड छपा के दे देते हैं, आइएगा। सेकेंड इनविटेशन के एक बहुत खूबसूरत एग्जांपल देता हूं। हमारी कॉलोनी में, बिकॉज आवर कॉलोनी इज अ क्रिश्चियन कॉलोनी, वहां पे मीटिंग ऑर्गेनाइज होती थी जब मैं बहुत छोटा था। आई वॉज क्वाइट यंग। एक अंकल थे, उनका काम आपको मालूम है क्या था? उन अंकल का काम, मीटिंग मालूम है ट्यूसडे के दिन इतने बजे यहां पर होगी, पर मैंने जो देखा वो पूरी कॉलोनी में मीटिंग के 10 मिनट पहले चिल्लाते हुए जाते थे, मीटिंग का समय हो गया, चलो, मीटिंग का समय हो गया, चलो। मैं आपको सच बता रहा हूं, जब मैं इस कलाम को पढ़ा था मैंने कहा वो व्यक्ति बिल्कुल ऐसा ही था, कॉल करने वाला। इनविटेशन तो दे दिया, उसके बाद कॉल करने वाला। अब यहां मालूम है क्या सीन है? अब लिखा है पूरा घर जीवनहारों वालों से या मेहमानों से भर गया, जीवनहार से भर गया। अब सुनिएगा बहन, जो नहीं बहन, जो पहले नहीं बुलाए गए थे आज वो घर में है।
कौन है घर के अंदर? Those who were not invited before, those who were not called before. आपको मालूम है किसके विषय में लिखा है? सुनेगा, इफिसियों, आप वहीं रहिएगा सिस्टर, इफिसियों 2:12 और 13 को आपके सामने पढ़ा हूं, ध्यान से सुनेगा। इफिसियों 2:12-13, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए, मैं आपकी बात कर रहा हूं और अपनी बात कर रहा हूं। हम मसीह से अलग थे और इज़राइल की प्रजा से। कोई है जो यहां पे इज़राइल में पैदा हुआ वाला बैठा हो? पक्का ना? ओके, लिखा है आप इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी। इट मींस हम और आप खुदा के कलाम को क्लेम करने वाले लोग नहीं थे, क्योंकि हमारे लिए था ही नहीं। प्रॉमिसेस किसके लिए थे बताइए मुझे? कम ऑन चर्च, किसके लिए थे? इज़राइलियों के लिए थे। आपको कैसे मिल गए? मुझे कैसे मिल गए? या आपको कैसे मिल गए? हम तो नहीं है इज़राइली। सुनिए क्या लिखा है, परमेश्वर के वायदे उनके लिए थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। आपको मालूम है इसके आगे क्या लिखा है 13वीं आयत में? पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट आ गए। सुनेगा, आप, मुझे नहीं पता पहले प्रभु के अनुग्रह से कितना दूर रहे हैं, मुझे नहीं पता आप प्रॉमिसेस से कितना दूर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आप वाचा से कितना दूर रहे हैं, पर खुदा बाप आपको चौराहे से, मालूम है कहां से? मेरे साथ बोलिए, चौराहे से। चौराहा क्या है? ये मत सोचिएगा मैं कहां चौराहे से आया, मैं तो अपने घर से आया। जी नहीं, आप अपनी जिंदगी के जिस चौराहे पर थे, जहां आप कंफ्यूजन में थे, जहां बेदारी में थे, जहां आपको समझ नहीं आ रहा था बेकार खड़ा हूं यार, क्या करूं, कुछ करूं कि ना करूं, खुदा बाप वहां से उठा के आपको अपने बेटे के भोजन में लाया है, आपको अपने घर में लाया है। सुनिएगा, वहां से लेके आया। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, नाउ माय मेन सब्जेक्ट इज कमिंग, बहुत ध्यान दीजिएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 11 से 14वीं आयत, इसको पढ़िएगा बहुत आराम से सिस्टर जी। जब राजा जेवनहारों को देखने, ढेर सारे लोग वहां बैठे हैं, सब टेबल पे बैठे हैं, क्या चल रहा है? खाना चल रहा है। बोलिए खाना चल रहा है। ओ एवरीबॉडी इज सिटिंग, सब एंजॉय कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पूरा सीन समझेगा। अब आया राजा, अब आया, कम ऑन जगे रहिए, कोई सो रहा है? बोले आमीन। जो सो रहे थे उन्होंने आमीन बोला है कितनी जोर से बोला ना, सोते सोते भी आप अच्छा बोलते हैं। जो जगे हैं वो बोले आमीन, जो सो रहे वो बोले आमीन। गुड, अब नहीं बोलेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा इसे। राजा देखने आया कि कितने ढेर सारे लोग शादी में आ गए, खाने में आ गए और बैठे हैं। राजा घूम रहा है, सबको देख रहा है, बहुत खुश हो रहा है, बहुत प्रसन्न हो रहा है। उसके आगे क्या लिखा है बहन जी? जब राजा जेवनहारों को देखने को भीतर आया, हाँ जी, तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा, एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं, जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहना था। किसको देखा? एक मनुष्य को देखा, विदाउट वेडिंग गारमेंट, ब्याह का वस्त्र। आगे पढ़िए। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहां कैसे घुस आ गया जी? यहां कैसे आ गया जी? उसका मुंह बंद हो गया। उसका मुंह, गजब की बात कर रहे हैं, चौराहे से उठवाया है। कहां था मैं? क्या लिखा है बाइबल में? चौराहे से था, पर जवाब नहीं दे पाया। आपने तो इमीडिएटली बुला लिया, मुझसे कौन सा बताया था कि शादी के वस्त्र पहने? ये होता है कि ना भैया, बताते तो हम तैयार हो के आते। आपको मालूम है क्यों ऐसा नहीं लिखा है? क्यों लिखा है कि ही वॉज स्पीचलेस? जब उससे पूछा गया, ही वॉज स्पीचलेस, बोलिए उसके पास जवाब नहीं था। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि पुराने कल्चर में जब एक ये रीति थी कि जब राजा लोगों को बुलाता था, अपने घर इनवाइट करता था, तो साथ में कपड़े भी भिजवाता था, कपड़े भिजवाता था। आपको मालूम है क्यों? ताकि जब आप जश्न में आए राजा के, जब आप राजा के घर में आए, उसकी बारात में आए, उसकी पार्टी में आए, तो आपके कपड़े अच्छे होने वाले हो सके। इसका मतलब क्या है? जो सारे चौराहे से आए थे वो सब वस्त्र पहने थे, वो भी तो वहीं से पकड़ के आए थे, पर वो वस्त्र, पर ये वस्त्र आपको मालूम में गलत किया था।
सुनिएगा ध्यान से, गलती क्या थी? तुम्हें वस्त्र दिया गया पर तुमने वस्त्र, इससे पहले कि आपसे एक सवाल पूछूं, एक बहुत दिलचस्प कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। पर आपको मालूम है कई बार ऐसा होता है कि हम बड़े स्टबन लोग होते हैं। वस्त्र क्या है परमेश्वर का? आप मुझे बताइए परमेश्वर का वस्त्र क्या है? अभी आपको समझाऊंगा। पर आपको मालूम है वो वस्त्र पहनना नहीं चाहते। इसको वस्त्र दिया गया पर इसने नहीं पहनेंगे। साहब क्यों नहीं पहनोगे? मन नहीं करता। हमारा तो यही तरीका है। ऐसे लोगों से मिले ना आप, हमारा तो यही तरीका, भैया हमारा मन नहीं करता, हमें जो सही लगता है वही करेंगे। आपको मालूम है क्या है? खुदा बाप आपको वस्त्र पहनाना चाहता है पर आप कहते हैं मैं अपने वस्त्र में आऊंगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुनाता हूं, सुनेगा। एक लड़का था किसी वेस्टर्न कंट्री में, इसका नाम था टेरल। मेरे साथ बोलिए टेरल। किसी का नाम तो नहीं है? बोलिए टेरल। ये बड़ा स्टबन लड़का था। आपको मालूम है कैसा लड़का था? इसके मां बाप जो इससे कहते, जो बात बोलते, वो ये बात सुनता ही नहीं था, अपने मन मर्जी करता था। मां बाप बोलते रहे बेटा ये वाला काम कर ले, टेरल कहता था नहीं मम्मी पापा को बोलने दो, जैसा वो चाहे, मैं अपने स्टाइल का करूंगा। मां बाप बोलते रहे बेटा ये वाली चीज को जाके कर ले, नहीं मैं नहीं सुनूंगा, जो मेरा मन चाहेगा मैं वही करूंगा। सो टेरल वॉज अ काइंड ऑफ स्टबन बॉय। एक दिन की बात है, बहुत ध्यान से सुनेगा, आपको मजा आएगा। एक दिन की बात है, इसकी मां इसके पास आई, बहुत देर तक सोता था ये। इसकी मां इसके पास आई, मां ने चिल्ला के कहा टेरल जल्दी से उठो, तैयार हो जाओ, हमें कहीं पर जाना है। मां जल्दी से गई अपना तैयार होने। उसके बाद चिल्ला के गई टेरल मैंने तुम्हारे कपड़े बिस्तर पे रख दिए, हमें जल्दी से तैयार होके कहीं जाना है, तैयार हो जाना। टेरल उठे आराम से, मम्मी उठा देती हैं। उठे टेरल गया, नहाने गया। जब तैयार होने की बारी आई, अपने घर में बाहर, कमरे में बाहर आया और देखा मम्मी ने एक ब्लैक कलर का सूट रखा है। टेरल ने कहा यह सूट क्यों पहनूंगा? पहनूंगा तो अपने मन का। मम्मी को कहने दो जो मम्मी कहती हैं, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। पहनूंगा तो अपने, सब लोग सुनिएगा, जो खुदावन के कलाम को कई बार मैं और आप सुनते हैं और कहते हैं हाँ खुदा ने कहा है, पर करूंगा तो अपने मन की। सुनिएगा, टेरल ने देखा ये ब्लैक कलर का सूट वहां पे रखा था। टेरल बहुत अच्छा सूट था। टेरल ने कहा मैं ये नहीं पहनूंगा, मम्मी को कहने दीजिए। टेरल ने कहा मैं पहनूंगा, अपनी मम्मी को बताऊंगा नहीं, अपनी मर्जी का पहनूंगा। मम्मी पापा नीचे से चिल्ला रहे टेरल लेट हो रहा है जल्दी आओ। टेरल अपना समय ले रहे, अपनी अलमारी खोलता है, उसमें से कुछ कपड़े निकालता है अपने मन पसंद के, बिल्कुल पार्टी वाले चमकीले दमकीले। कह रहा मम्मी के कहने से क्यों ब्लैक कोट पहनूंगा, ब्लैक सूट पहनूंगा, अपने मन के पहनूंगा। टेरल जबरदस्ती देर करता है। उसके मम्मी पापा कहते हैं टेरल हम जा रहे, ड्राइवर और एक गाड़ी छोड़ के जा रहे, ड्राइवर तुम्हें वहां तक ले आएगा। टेरल कहता है अच्छा हुआ, अपने मन के कपड़े पहन के जाऊंगा। टेरल तैयार होता है बिल्कुल चमकीले पार्टी ड्रेस कपड़ों में, अच्छे से अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने स्टबनेस के हिसाब से तैयार होता है। गाड़ी में जाता है, ड्राइवर से कहता है ड्राइवर चलो जा मम्मी लोग गए। बड़ा आनंदित होता है, बड़ा खुश होता है। ध्यान से सुनिएगा, जब वो वहां जाता है, उसका ड्राइवर दरवाजा खोल के उतरता है नीचे और उसके पास पीछे वाले दरवाजे भी जाता है, उसके लिए दरवाजा खोलता है। जैसे ही दरवाजा वो खोलता है, टेरल अपने पार्टी वेयर ड्रेसेस में बाहर निकलते हैं, स्मार्ट से बने हुए। और जैसे ही बाहर निकलते हैं, टेरल क्या देखता है कि वहां पे जितने लोग खड़े थे, एवरीबडी वॉज वेयरिंग ब्लैक, सब काला पहने थे। और थोड़ी और नजरें घुमाता है तो क्या देखता है, उसके पापा के दोस्त की डेड बॉडी वहां पे पड़ी है। उसकी मां उसे एक फ्यूनरल में ले जा रही थी, और वेस्टर्न कल्चर में मोस्टली लोग ब्लैक कपड़ा पहन के जाते हैं फ्यूनरल्स में। उसकी मां उसे फ्यूनरल में ले जा रही थी, पर क्योंकि ये स्टबन है, क्योंकि ये जिद्दी है, तो ये एक फ्यूनरल में पार्टी वियर कपड़े पहन के खड़ा निकल के आया और सब लोग इसकी तरफ देख रहे। एंड ही वॉज एम्बैरेस्ड एंड वॉज सो अशेम्ड। आपको मालूम है, खुदा बाप मुझे और आपको कई बार कई जगह ले जाता है
और उसको मालूम होता है वो कहां ले जा रहा है। जहां ले जा रहा होता है उसके हिसाब से मुझसे और आपको वस्त्र पहनाता है। पर हम कहते हैं मुझे आपका वस्त्र नहीं चाहिए, मैं अपने तरीके से करूंगा, जो मेरा स्टाइल है वो मैं करूंगा। और आपको मालूम है उसका क्या अंजाम होता है? जब आप बाहर निकलते हैं तो देखते हैं सब वो वस्त्र पहने हुए हैं सिवाय मुझे छोड़ के। खुद अब आप मुझे और आपको वस्त्र पहनाना चाहता है अपनी मर्जी का। मैं और आप वस्त्र पहनते हैं अपनी मर्जी के। आप उतना बेहतर अपने आप को नहीं जानते हैं, न अपने फ्यूचर के बारे में जानते हैं, जितना बेहतर परमेश्वर आपके फ्यूचर को जानता है। उसकी आवाज सुनना मुझे और आपको चालू कर देना चाहिए। वी मस्ट लिसन व्हाट गॉड सेज। सुनेगा। कपड़े देखते हैं, द वेडिंग गारमेंट। आप मुझे वेडिंग गारमेंट बताइए क्या है, बताइए क्या है वेडिंग गारमेंट? ये क्या नहीं पहना हुआ था अगर स्पिरिचुअल लाइफ में आज हम देखें? सुनेगा। रोमियो 10 बाब उसकी 10वीं आयत, 10 बाब 10वीं आयत। पर इससे पहले कोई मेरे लिए, इससे पहले कि हम 10 बाब उसकी 10वीं आयत पढ़े, कोई दूसरा जन यशाया 61:10 पढ़ दे। यशाया 61 and verse 10. Listen to it. I am going to talk about a wedding garments. बहुत जल्दी आपको बताऊंगा जी। प्रभु यहोवा का आत्मा लिखा है सिस्टर 61:10 10वीं आयत। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। आगे सुनेगा। क्योंकि उसने मुझे I could not hear it. क्योंकि उसने मुझे, I cannot hear it louder. क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं। उद्धार के वस्त्र पहनाए। आगे सुनेगा जी। और धर्म की चादर, और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है, सुनेगा, जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। उसका उद्धार और उसकी धार्मिकता मेरा और आपका वस्त्र है। जब हम शादी में जाते हैं, आप दुल्हन के कपड़े तो नहीं पहनते हैं, मतलब मैं लड़कियों से बात कर रहा हूं, लड़कों से नहीं। आप दुल्हन के कपड़े तो नहीं पहनते हैं, लेकिन दुल्हन के कपड़े जैसे कपड़े पहनते हैं। आपके भी कपड़े स्टाइलिश होते हैं। हां, दुल्हन वाले नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपकी होगी उस दिन होगा, पर आप भी स्टाइलिश, आप भी दूल्हे जैसे नहीं पहनते। दूल्हे का सूट नहीं पहने होते हैं, पर फिर भी आप सूट पहने होते हैं। उद्धार और धार्मिकता, उद्धार और धार्मिकता हमारा वस्त्र है। अगर आप बिया में बिना इसके पहुंचे हैं, आपको बताना चाहता हूं, आप अंदर तो आ गए हैं, लेकिन बहुत शीघ्र बाहर चले जाएंगे। खुद आप बाहर कर देगा। बिया के वस्त्र के बिना अंदर, आपको मालूम है राइचियसनेस का मतलब क्या होता है? सुनिए, राइचियसनेस इज एक्टिंग in accordance with moral or divine law and being free from guilt or sin. अर्थ क्या है? धार्मिकता का मतलब यह है कि परमेश्वर के नियम के हिसाब से अपने जीवन का निर्वाह करना। हमारे वस्त्र क्या होने चाहिए? उसका उद्धार। हमारे वस्त्र क्या होने चाहिए? उसकी धार्मिकता। हमारे कपड़े क्या होने चाहिए? परमेश्वर का कलाम। मुझे ये पहन के खुदावन के पास आना है, अन्यथा मैं और आप अगर उसकी महफिल में शामिल भी हो गए, अगर हम उसके घर में आ भी गए, उसके जश्न में भी आके बैठ गए, तो भी वो वहां से उठाकर मुझे और आपको बाहर करा देगा। और आगे नहीं पढ़ाया मैंने आपको कि उसका क्या होगा, पढ़ लीजिएगा घर जाके। रोमियो 10:10 आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। ये कपड़े कैसे आएंगे? अगर धार्मिकता उसका कपड़ा है, अगर उद्धार उसका कपड़ा है, तो यह कपड़ा कैसे आएगा? सुनेगा कैसे आएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से
एक कपड़ा अपने संग लेके चलिए, वो कपड़ा है विश्वास। विश्वास करिए और परमेश्वर आपको धार्मिकता का कपड़ा देगा। उसके वचन पे विश्वास करिए, उसकी बातों पे विश्वास करिए, उसके नियमों पे विश्वास करिए और वो आपको कपड़ा देगा। और आगे क्या लिखा है? और उद्धार के लिए है क्या? आपको मालूम है, सैल्वेशन इज नॉट इन वर्ड्स, सैल्वेशन इज एन एक्ट। उद्धार शब्द में नहीं है, उद्धार कार्य में है। आप लाख कहते रहे मुझे उद्धार मिल गया है, मैंने उद्धार प्राप्त कर लिया है, मेरा जीवन तो उद्धार से भर गया है, पर अगर आपके काम उद्धार वाले नहीं हैं या मेरे काम उद्धार वाले नहीं हैं, मेरे शब्दों से कोई लाभ नहीं होना है, किसी फायदे के नहीं है। खुदा के लोगों, मुझे याद आता है प्रोडिगल सन के बारे में। आपको मालूम है उसके बाप ने क्या किया था जब वो लौटा? उसके बाप ने कहा था, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ। पिता को मालूम था जश्न के बीच में मेरा बेटा ये गंदे कपड़ों में चलेगा नहीं। आपको क्यों लगता है यीशु मसीह ने सलीब पर अपने लहू को बहाया है? So that he can give you the right cloth. He can provide you with the right garment. परमेश्वर आपको बिहा के योग्य एक सही कपड़ा दे सके। पर क्या मैं उस कपड़े को पहन रहा हूं? उसने कपड़ा दिया है, अपना लहू दिया है, अपना कलाम दिया है, अपना नियम दिया है, लॉ दिया है। क्या मैं कपड़ा पहन रहा हूं? क्या मैं इस कपड़े को पहनता हूं? आज इसी सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। आपको मालूम है वो क्रोधित क्यों हुआ उस जन पर? इससे नहीं कि उसके पास बिया के कपड़े नहीं थे। वो क्रोधित इसलिए हुआ कि कपड़े दिए गए थे, फिर भी पहन के नहीं आया। धार्मिकता और उद्धार के कपड़े प्रोवाइडेड हैं, पर दुख की बात होगी अगर मैंने अभी तक नहीं पहना है। आज पूछिएगा अपने आप से, क्या मैंने ये कपड़ा पहना है? क्या मैं इस वस्त्र को पहने हुए हूं जो मुझे मेरे पिता ने दिया है? कि ये सिर्फ मेरे घर में रखी हुई बाइबल तक सीमित हो गया है? ये मेरे शेल्फ में रखा है, ये मेरी कबर्ड में रखा है, बट आई एम नॉट वेयरिंग इट। व्हाई? बिकॉज आई थिंक मेरा तरीका ठीक है। एक बात कह के बस खत्म करूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यह व्यक्ति ऐसा नहीं था कि कपड़े नहीं पहना था। क्या ऐसा था? कपड़े पहना था ना? खराब क्या था? वो कपड़े नहीं पहना था जो इसको दिए गए थे। हमारे धार्मिकता के काम, इस आयत को बहुत से लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं। हमारे धार्मिकता के काम तो मैले छितड़े कपड़ों के समान है। पर आपने ध्यान से सुना नहीं शायद। हमारे धार्मिकता के काम उसकी धार्मिकता के नहीं। क्योंकि बहुत सी बार हम अपनी जिंदगी में अपने धार्मिकता के काम के हिसाब से चलते हैं। धार्मिकता का काम आपको मालूम है क्या है? जो आपको लगता है कि सही है। हम खुदा की महफिल में अपने कपड़े पहन के आ रहे हैं। दिस इज माई स्टाइल जीसस, दिस इज हाउ आई लुक, दिस इज व्हाट आई वेयर। But Jesus is saying, I am not concerned about how you look in your clothes. I want you to wear what I have given you. मैं चाहता हूं तुम वो पहनो जो मैंने तुमको दिया है। बिया में मेरे और आपके कपड़े नहीं चलेंगे, बिया में सिर्फ उसके कपड़े चलेंगे। अगर रहना है, बैठना है, उद्धार को हासिल करना है, सेव्ड होना है, तो हमें उसके कपड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। Amen? Amen? Are you ready to wear his clothes? क्या आप तैयार हैं कि उसकी मर्जी के कपड़े पहने? शास्त्री और फरीसियों जैसे हो जाएंगे वरना हम लोग। जो हमें समझ में आता है वही हम सोचते हैं सही है, जो खुदा का नियम कहता है उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी धार्मिकता है। खुदा बाप कह रहा है, बेटा मैले चित्रों के समान है, जो तू पहन के शादी के बिया में बैठा है बेकार लग रहा है। कपड़ा तो मेरा ही चलेगा।
कपड़ा तो खुदाबाप कह रहा है, कपड़ा तो मेरा ही चलेगा। आइए दुआ करें। लेट्स प्रे। खुदा के कलाम को तोड़ मरोड़ के अपने लिए बनाना, वैसे फॉलो नहीं करना जैसा ये लिखा है, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार इसे अर्थ देना, स्टबन बने रहना, हटीले बने रहना, ये सब वो कपड़े हैं जो आप अपनी मर्जी से पहन रहे हैं। क्या आज आप तैयार है कहने के लिए, प्रभु आज से अपना कपड़ा नहीं पहनूंगा, तूने बुलाया है, अपने पास बुलाया है, मेरा कपड़ा आपका दिया हुआ कपड़ा होगा। I'm going to enter into this wedding not with my own clothes on, but I'm going to wear what you have given me. Your word, your faith, your confession. तूने जो अपना वचन दिया है, विश्वास दिया है, अंगीकार दिया है, उसको पहन के मैं तेरे पास आऊंगा। Let us pray. प्रभु जी, हम अपनी मर्जी पे बहुत अधिक चलते रहे हैं, बहुत अधिक चलते रहे हैं, अपनी मर्जी से ही जीते हैं, अपने वस्त्र पहने रहते हैं। पर आज आपका कलाम कह रहा है, उन वस्त्रों से मैं इस बड़े भोज में शामिल नहीं हो पाऊंगा, मुझे फेंक दिया जाएगा बाहर। आज मुझे तौफीक दे कि मैं तेरे कलाम के वस्त्रों को समझ सकूं, आपके कलाम की धार्मिकता को, आपके वचन से जो धार्मिकता प्राप्त होती है, आपके लहू के द्वारा जो धार्मिकता प्राप्त होती है, उसे पहन सकूं, उसे अपने ऊपर ले सकूं। प्रभु अपनी मर्जी को छोड़कर जो वस्त्र आपने दिए हैं उसे पहन सकूं, कठोरता मेरे जीवन से दूर हो जाए, उस लड़के के समान ना हूं जो कहता था मैं अब तो अपनी मर्जी का करूंगा। नहीं, जिस दिन से तुझे पाया है मेरी सारी मर्जी खत्म हो गई है। अब मैं नहीं वरन मसीह मुझ में जिंदा है। प्रभु बड़ा अनुग्रह करिए, बड़ी दया करिए, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।